प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 फरवरी सोमवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8 पद संख्या 1 से 7, 9 से 13। वे विधान की मंजूसा परम पावन मंदिर गर्भ में ले गए और प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूसा को दाऊद नगर अर्थात सिय्योन से ले आने के लिए इस्राएल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इस्राएली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूसा, दर्शन कक्ष और शिविर की सब पुण्य सामग्रियां उठाकर ले आए। राजा सुलेमान और इस्राएल के समस्त समुदाय ने मंजूसा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूसा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरुबीम के पंखों के नीचे रख दिया। केरुबीम के पंख मंजूसा के स्थान के ऊपर फैली हुई थी और इस प्रकार मंजूसा तथा उसके दंडों को आच्छादित करते थे। मंजूसा में केवल उस विधान की 2 पट्टियां थीं जिसे प्रभु ने इस्राएलियों के लिए निर्धारित किया था। जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे, मूसा ने होरेब में उन दोनों पट्टियों को मंजूसा में रखा था। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ्य थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहाँ तू सदा के लिए निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53 से 56 तक। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ
राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने यरूशलेम मंदिर में मंजूषा की प्रतिष्ठा के बारे में सुना। हम जानते हैं जब राजा दाऊद यरूशलेम रहने लगे तो उन्होंने नबी नातान से कहा कि मैं प्रभु के लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु की मंजूषा तंबू में रखी गई है। ये मंजूषा क्या है? विधान की मंजूषा। सीनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को जो 10 नियम दिए, जो पत्थर की 2 पाटियों में लिखे गए थे, उन 2 पाटियों को इस्राएलियों ने सुरक्षित रखा और एक मंजूषे में रखा, और वे अपने साथ रखते थे। जहां भी जाते थे मंजूषा को लेकर जाते थे। इस्राएलियों के लिए मंजूषा ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1 में यूहन्ना लिखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द स्वयं ईश्वर था। प्रभु के 10 नियम उनके लिए ईश्वर का सानिध्य था, ईश्वर की उपस्थिति थी। जब दाऊद ने कहा कि मैं ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहता हूं, तो ईश्वर ने उससे कहा कि तुम नहीं बनाओगे, बल्कि तुम्हारा आने वाला उत्तराधिकारी बनाएगा। और हम देखते हैं कि दाऊद का पुत्र सुलेमान ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करता है। निर्माण होने के बाद वह विधान की मंजूषा को ले आकर मंदिर में प्रतिष्ठित करता है, जिसके बारे में आज हमने सुना। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरुबिम के पंखों के नीचे रखा। केरुबिम के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे, और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। मंजूषा के बारे में वर्णन है। मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पाटियां थी जिसे प्रभु ने इस्राएलियों के लिए निर्धारित किया था। जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे, मूसा ने होरेब में उन पाटियों को, दोनों पाटियों को मंजूषा में रखा था। मंजूषा को मंदिर में रखने के बाद वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया। ये बादल क्या है? ईश्वर की महिमा। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु जब पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, वचन में लिखा हुआ है, शिष्यों ने देखा कि वे बादल से घिर गए। वे सभी बादल से घिर गए। बादल प्रभु की महिमा का चिन्ह और संकेत माना जाता था। याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। आगे लिखा हुआ है, तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकार में बादल में रहने का निश्चय किया है। एक बहुत गहरी बात है। ईश्वर ने अंधकार में बादल में रहने का निश्चय किया है। ये एक सच्चाई है। हम सभी ईश्वर के बारे में बोलते हैं, वचन सुनाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन इस ईश्वर को पूर्णतया किसी ने देखा नहीं। वह एक बादल के अंदर छिपा हुआ है, यानी वो अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है, और वो हमेशा के लिए एक रहस्य रहेगा। जिस तरह एक सूर्य को हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनकी कुछ किरणों को ही हम देख सकते हैं, उसी तरह ईश्वर का हम अनुभव ही कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, सुलेमान ने प्रभु से कहा, मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुलेमान के अंदर एक संतृप्ति थी, संतुष्टि थी कि मैंने ईश्वर के निवास के लिए सुंदर मंदिर बनाया है ताकि तू उसमें निवास करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वास्तव में हम एक सच्चाई को भूल जाते हैं कि हम भी ईश्वर के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं
क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? हर मनुष्य ईश्वर का मंदिर है। हर मनुष्य में ईश्वर का निवास है। ज्यों ही हमें इस बात का एहसास होगा, हर मनुष्य के प्रति हमारा व्यवहार भी बदलेगा। हम प्रभु के सानिध्य में गिरजाघरों में कितनी भव्यता के साथ, कितने सम्मान के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि वहां प्रभु का निवास है। उसी तरह हर मनुष्य भी ईश्वर का निवास स्थान है। आज जब हम मंजूषा की प्रतिष्ठा के बारे में मनन करते हैं, ये भी जाने कि हमारे अंदर भी प्रभु का वचन रखा गया है, प्रभु की उपस्थिति है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, समुद्र के उस पार गेनेसरत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। हमें सुसमाचार में एक विसंगति के बारे में पढ़ने को मिलता है। जो लोग मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे, जो लोग ज्ञानी थे, यहूदी संप्रदाय के नियमों को जानते थे, जो धर्म गुरु माने जाते थे, वे ईसा को स्वीकार करने और पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। योहन के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे कि बार बार प्रभु यीशु उनका सामना करते हैं, लेकिन वे यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ठीक इसके विपरीत वचन में आज आपने सुना, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। साधारण लोगों ने यीशु को पहचान लिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर कहते हैं, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हां पिता, तुझे यही अच्छा लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सच्चाई है। ईश्वर के रहस्य, आध्यात्मिक बातें, प्रभु यीशु के बारे में जो ज्ञान होता है, वो समझदार और बड़े बुद्धिशाली लोगों को नहीं प्रकट होते हैं, निरे बच्चों पर प्रकट किया जाता है, साधारण लोगों पर प्रकट किया जाता है। पिछले कई वर्षों से आध्यात्मिक सेवाएं देते हुए मैंने देखा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं जिनके बारे में मैं यहां बता नहीं सकता हूं। समाज के द्वारा तिरस्कृत लोग, जिनको तुच्छ समझते हैं, वे ईश्वरीय ज्ञान से भरे हुए हैं, जबकि बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि हमें ही जानते हैं। तो प्रभु ने वास्तव में ये प्रार्थना में कहा कि पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया। यही हुआ। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास लेके आते थे। हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ने अपने सेवा कार्य में सबसे अधिक समय चंगाई के लिए दिया। जहां कहीं भी वे जाते थे, रोगियों को उनके पास लाया जाता था। यीशु के द्वारा जो चंगाई होती थी, उसके द्वारा लोगों को ईश्वर की करुणा, दया, अनुकंपा का अनुभव हुआ। वे ईश्वर की स्तुति करते थे क्योंकि उन्होंने ईश्वर के सामर्थ्य को देखा। यीशु ने न केवल खोखले शब्द सुनाए, बल्कि उनके कार्यों के द्वारा लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये ईश्वर से आया है, क्योंकि इन्होंने हमें प्रमाण दिया है। चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु यीशु ने स्वयं अपने वचनों को प्रमाणित किया। वचन में आगे हम पढ़ते हैं, गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला छूने दें। हम जानते हैं सुसमाचार में उस नारी के बारे में
जिसने निर्णय लिया कि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, 12 साल पुराने रक्तस्राव से, वो नारी छुटकारा पाती है। तो लोगों ने विनय किया, अनुनय विनय किया कि रोगियों को आपके कपड़े के पल्ले को छूने दीजिएगा प्लीज, क्योंकि लोगों का ये विश्वास था। जहां विश्वास है वो चमत्कार है। प्रभु यीशु ने मुड़कर उस नारी से जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, चंगी हुई, प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। इसके द्वारा इस बात को स्पष्ट किया कि तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें चंगा किया है। तो लोगों का विश्वास था कि यीशु को छूने से हम चंगे हो जाएंगे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। एक बहुत गहरी बात है, जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सभी अच्छे हो गए। आज भी मैं आपसे कहूंगा, जितने भी लोग यीशु को छुएंगे वे अच्छे हो जाएंगे, वे बुरे नहीं रहेंगे। जितने भी यीशु को छुएं, इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो, प्रभु के करीब आओ, जुड़ो। मान लीजिए 2 तार हैं, एक नंगा तार, दोनों नंगे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, पास में है, इधर पास में है, कोई फायदा नहीं है। जब तक वो जुड़े ना तब तक उसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जुड़ेंगे असर मिलेगा। मैं लोगों से बोलता हूं प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु से जुड़िए और आप चमत्कार देखिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। एक एक वचन में गहरी बातें छिपी हैं। हमें नन्हे बच्चों जैसे बना दे। हमें विश्वास का वरदान दीजिए। संत दानिशलम ने प्रार्थना की है, प्रभु मुझे विश्वास दीजिए ताकि मैं समझ सकूं। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की कि मैं समझ सकूं ताकि मैं विश्वास करूं, मुझे विश्वास दीजिए। तूने अपने पवित्र वचन में कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हम तेरी महिमा देखना चाहते हैं। हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हमें नम्रता का वरदान दीजिए, हमें छोटे बालकों जैसे बना दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी